Children, today I am going to start new chapter, that is chapter 13, and the name of chapter is Our Environment. What is environment? Your surrounding are your environment. Environment has both living and non-living things. Environment includes soil, air and water around your house. Generally, all the needs of the living things are fulfilled by the environment. We get food, water, air, shelter and almost everything that we need from our environment, so it is our duty to keep it clean. Among all the living organisms, human beings are the most responsible for spoiling the environment. For example, cutting of forests for making houses and furniture and for many other purposes. एनवायरनमेंट क्या है? आपके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, वातावरण है जो चारों तरफ का, वो होता है एनवायरनमेंट। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर और सारी जो लिविंग और जानवर आपके आसपास हैं वे आते हैं। हमें एनवायरनमेंट से फूड, एयर, शेल्टर और सभी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब एनवायरनमेंट से मिलती हैं। इसीलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इसको क्लीन रखें। ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को स्पॉइल करने के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कैसे करता है ये एनवायरनमेंट को स्पॉइल ख़राब? फॉरेस्ट को काटते हैं अपने हाउसेस और फर्नीचर के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट की उर्वरता जो होती है वो ख़राब होने लगती है, मतलब एनवायरनमेंट स्पॉइल होने लगता है। व्हाट मेक्स आवर एनवायरनमेंट डर्टी? Contamination of the environment as a result of human activities is known as pollution. एनवायरनमेंट का प्रदूषित होना, जिससे कि कैसे होते हैं एनवायरनमेंट प्रदूषित? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। इसे ही हम बोलते हैं पॉल्यूशन, इट मीन्स प्रदूषण। ओके, पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन एंड अनफेवरेबल ऑल्ट्रेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। वातावरण का प्रदूषित होना और ऑल्ट्रेशन होना, मतलब उसकी अनिश्चित परिस्थितियाँ उसमें पैदा हो जाना, खराब परिस्थितियाँ पैदा हो जाना, इसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, 4 टाइप्स से पॉल्यूशंस होते हैं। पॉल्यूशंस जो कि एटमॉस्फेयर में होता है उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन लैंड में होता है तो उसे बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन वाटर में होता है उसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन अगर आवाज़ द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ओके, सी pollution, air pollution, soil pollution, water pollution and noise pollution. pollution में pollutants होते हैं जिसकी वजह से pollution होता है। ओके, प्रदूषित पदार्थ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants होते हैं। ओके, गैसेस होती हैं एयर पोल्यूशन में जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, और एयर में सॉलिड पार्टिकल्स भी आते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, let us see what are the different types of pollution and their sources. एयर पोल्यूशन, गैसेज एज पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गैसेज होती हैं और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो गैसेज एज पोल्यूटेंट्स, एयर में गैसेज होते हैं। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड स्मोक फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर the common gaseous pollutants which cause acid rain. एयर पोल्यूशन मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है। कैसे होता है? कोल को बर्न करते हैं, कोयला बर्न करते हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ उनको बर्न करने से और फैक्ट्रीज़ की चिमनी से जो धुआं आता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, आपने जैसे कि पहले पढ़ा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस अगर हमारे एयर में ज़्यादा हो जाती हैं तो उससे क्या होता है? एसिड रेन कॉज होता है, फॉर्म होता है। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स एयर पोल्यूटेंट्स। सॉलिड पार्टिकल्स लाइक सीमेंट, डस्ट एंड सम मिनरल पार्टिकल्स फ्रॉम माइंस एंटर द एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन। सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि सीमेंट, डस्ट और मिनरल पार्टिकल जो माइन से निकलते हैं वे एयर में एंटर करते हैं और एयर पोल्यूशन पैदा करते हैं। The vehicles also give out smoke which has harmful gases such as carbon monoxide and carbon dioxide. जो व्हीकल चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वो भी स्मोक निकालती हैं जिससे कि जिसमें हार्मफुल गैसेस होती हैं। वो गैसेस कौन कौन सी हैं स्मोक से? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस स्मोक दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल एंड चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज व्हेन इनहेल्ड may lead to breathing problems, lung problems and eventually death. ये स्मोक जो फैक्ट्री और व्हीकल से आते हैं
ये हम इनको जब इस स्मोक को जब हम अंदर अपने अंदर ब्रीथ करते हैं तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं और डेथ भी हो सकती है. ओके. Now next topic is what is global warming. When the carbon dioxide level increases in the atmosphere, it leads to global warming because carbon dioxide traps heat rays. जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल जब बहुत इंक्रीज़ कर जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है. क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीट रेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, मतलब अपने अंदर सोख लेती है, जिससे कि वो हीट रेस हमको नहीं पहुंच पाती है. So to reduce the carbon dioxide level in the atmosphere, we need to plant more trees as green leaves remove this gas in photosynthesis. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को एटमॉस्फेयर में कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये पेड़ इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होगी. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. Trees are cut for many human needs. Sometimes we cut the trees from the forest and let the forest become a desert. This is known as deforestation. Cutting of trees, पेड़ों को काटना और मैदान रेगिस्तान जैसा बना देना, उसे हम बोलते हैं deforestation. Deforestation leads to increased carbon dioxide level in atmosphere, leading to global warming. Deforestation से की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. When the plants are planted in large scale to create the forest, it is known as afforestation. जब बहुत सारे पेड़ों को लगा करके जंगल तैयार किया जाता है तो उसे बोलते हैं afforestation. Afforestation helps in the removal of excess carbon dioxide, release of oxygen and many more things. Afforestation की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ऑक्सीजन बढ़ती है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं एफॉरेस्टेशन से. This mainly results in lower carbon dioxide level, leading to reduction in global warming. Afforestation से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होने लगता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होने लगती है. Do you know what will happen if global warming is allowed to go unchecked? The ice caps will melt and the water level will rise on the earth, and even the tallest building will be covered by water eventually. अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आइस के जो बड़े बड़े कैप्स पहाड़ हैं वो पिघलने लगेंगे और वाटर लेवल, धरती पे वाटर लेवल बढ़ने लगेगा. यहाँ तक कि टॉलेस्ट बिल्डिंग, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स भी पानी से ढक जाएंगी अंततः. Indiscriminate and excessive use of synthetic fertilizers and pesticides lead to soil and water pollution. Instead, use of composted manure is not only clean but also cheap and increases the fertility of the soil. ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होना किसका? सिंथेटिक फर्टिलाइज़र. सिंथेटिक फर्टिलाइज़र क्या होता है? प्राकृतिक उर्वरक खाद होती है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनती है. और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीटनाशक दवाइयाँ जिन्हें हम पेड़ों में डालते हैं. तो अगर हम इसका यूज़ ज़्यादा होने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, तो भी पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन होता है. ओके. इसकी जगह पे हमें कंपोस्टेड मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, मतलब प्राकृतिक खाद यूज़ करनी चाहिए, मतलब सड़े हुए पत्ते और गोबर खाद, इसका यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ कंपोस्टेड मैन्योर, और वो चीप भी होता है और इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल की उर्वरता को इंक्रीज करता है. ओके चिल्ड्रेन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रेन.